हेलो दोस्तों, अपन कैसे तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास देखिए एक सीलिंग लाइट आया रिपेयर होने के लिए। और ये हम लोग का कितना वाट का है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जगह पे ये हम लोग का 3 वाट का है दोस्तों। ठीक है, जगह पे देखिए, इस जगह पे देख सकते हैं। और लेकिन दोस्तों हम लोग का जगह पे 3 कलर पे आता ही है। ठीक है, कोई सा भी कलर हो सकता है 3, लेकिन हम लोग का 3+3 वाट का है, ये मतलब टोटली 6 वाट का है। ठीक है, इस जगह पे लिखा हुआ है, इस जगह पे गारंटी। ठीक है, ये 2021 का माल है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब जगह पे देखिए आप अच्छा से, जगह पे 3+3 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस पे फॉल्ट क्या है दोस्तों, इस जगह से हम लोग का इस ड्राइवर से मतलब फॉल्ट आ रहा है ये। ठीक है, कस्टमर का कहना है इस जगह से हम लोग का धुआं निकल पे आया। ठीक है, इस जगह पे, तो इसलिए मैं मुझे रिपेयर करने के दिया। चलिए मैं इसको देखूंगा, सबसे पहले खोल के ही देखूंगा इसे, इस पे हुआ क्या है। इस पर कोई सा भी यदि फॉल्ट है तो इस जगह पे देखूंगा रिपेयर करके, यदि रिपेयर हो जाएगा तो बहुत अच्छा। लेकिन क्यों कभी कभार हम लोग का इस जगह पे कोई सा भी सर्किट नहीं मिलने के बाद ये हम लोग का आईसी खराब हो जाने के बाद ये रिपेयर नहीं होता। हाँ, एक चीज़ जिसको किया सकता है, इसका डायरेक्टली जो इसका जो ड्राइवर सेक्शन जो है, मतलब ड्राइवर है, ठीक है, इसका आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन तो ये दोस्तों ये खोल गया। और इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे ब्लास्ट हुआ है। जगह पे देखिए, इस जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जगह ब्लास्ट हुआ मतलब इसका ड्राइवर सेक्शन सॉरी, इस जगह पे मतलब ड्राइवर, इस जगह पे देखिए ट्रैक वगैरह सब कुछ जल चुका है। और इसका जो वायर है वो भी खराब हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इस जगह पे वायर खराब हो गया तो इसको मैं दोबारा से वायर इसको छिल के ही लगा लूँगा, ये वाला। तो चलिए मैं इसको साइड पे रखता हूँ वायर को। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार, ओ इसके देखिए, इस जगह पे इसका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इसको एसएमडी वाला रेक्टिफायर इस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस जगह पे ये भी फटा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे देखिए, अच्छा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस जगह पे फटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस जगह पे चलिए इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। और इस जगह पे हम लोग का हाई वोल्टेज आने के कारण हम लोग का इसका जो ट्रैक वगैरह है ये भी जला हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रैक वगैरह सोल्डिंग करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ सोल्डिंग करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको, इस जो रेक्टिफायर को मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, मैं आपको जला के नहीं दिखाया, क्यों, इस जगह पे सप्लाई देने के बाद भी ये नहीं जलेगा। ये हम लोग का रेक्टिफायर ये खराब है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको दूसरा रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, और इस जगह पे आपको देख के लगाना पड़ेगा, इस पे हम लोग का माइनस प्लस रहता है इस रेक्टिफायर के। ठीक है, इस जगह पे देखिए फटा हुआ है। चलिए मैं इसको दूसरा रेक्टिफायर लेता हूँ इस जगह पे लगाने के लिए, तब जाके इसको देखूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेक्टिफायर को मैंने ले लिए हैं, इस जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका ऊपर पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आपको निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगह पे देखिए प्लस और इस जगह पे माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस के हिसाब से आपको इस जगह पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप उस जगह पे यदि गलती करोगे तो ये हम लोग का खराब हो सकता है। लेकिन ठीक है, आपको वही जगह पे बता देता हूँ। चलिए मैं इस जगह पे इसको सोल्डिंग करूँगा, तो इसको मैं रख के सोल्डिंग करता हूँ। तब जाके देखूंगा इसको सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दूंगा दोस्तों। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है दोस्तों वो भी आपको बता देता हूँ। इस जगह पे देखिए, ये हम लोग का जो कैपेसिटर जो है ना, उस जगह पे हम लोग का कैपेसिटर खराब शॉर्ट हो जाने के कारण हम लोग का कभी कभार रेक्टिफायर हम लोग का खराब हो जाता है। और इस जगह पे और भी कंपोनेंट इस जगह पे डैमेज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इस जगह पे बता देता हूँ। लेकिन और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस जगह पे, अब ये जो एलईडी बल्ब आप यदि रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, ये हम लोग का एलईडी सेलिंग एलईडी बल्ब है। लेकिन ठीक है, इस जगह पे चलिए मैं इसको क्या करूँगा, देखिए इस जगह से इसका मैं इसको निकालूंगा, इस कैपेसिटर को। ठीक है, इस कैपेसिटर को निकाल के मैं दूसरा कैपेसिटर लगाऊंगा। ये हम लोग का क्या, कभी कभार हम लोग का ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तभी मैं इसको चेंज करके दिखता हूँ। तो इस पर ट्रैक वगैरह सब कुछ सही है, इस जगह भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पर कितना का कैपेसिटर लगा है,
ये तो ओ हाँ, देखिए 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग का 4.7 माइक्रोफैराड बाई एमएबी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे देखिए आप अच्छा से, इस नीचे की साइड लिखा है, ठीक है। आप इतना ही कैपेसिटर दे सकते हैं, माइक्रोफैराड ज़्यादा कर दे कोई भी दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं मेरे पास है, ना देखता हूँ। तो देखिए तो मुझे कैपेसिटर लेकिन मिला इस जगह पे दिए, ठीक है। ये हम लोग का सेम नंबर का ही कैपेसिटर है, सब कुछ इस जगह पे देख सकते हैं। चलिए, तो इस कैपेसिटर को इस जगह पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से मैं इसको लगा लूँगा, और इस जगह पे लगा के इस जगह पे सप्लाई देकर देखूँगा इस जगह पे और भी फॉल्ट आ रहा है क्या। चलिए इस जगह पे सबसे पहले मैं इसको तो चलिए सर इस जगह पे मैंने सम सोल्डिंग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और भी थोड़ा मैं सोल्डिंग अच्छे से कर देता हूँ बस। अब चलिए इसको जो देखिए कहाँ कहाँ इसका जंपर मारना पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इस जगह पे आपको जंपर ऐसे से इसको ट्रैक को निकाल लीजिए। ये जो ट्रैक है इसको आप इस जगह पे डिसोल्ट करें ट्रैक को, ठीक है। ये हम लोग का क्यों हम लोग का इस जगह से जल चुका है, और ये जो वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक हम लोग का एक ही पे है, ठीक है। इस पे तो ट्रैक लगा है, लेकिन इससे आपको इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा। अब आप वायर भी लगा सकते हैं, तो तभी भी एक बार मैं इसको देखूंगा इसको। चलिए इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ इस जगह पे, तब जाके इसको सीरीज लाइन से जो सप्लाई इस जगह पे देने वाला हूँ। चलो इस जगह पे मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ इसको सीरीज लाइन से। तो ये रहा दोस्तों सीरीज लाइन, ठीक है। इस जगह पे मेरा नीचे पे है। चलिए मैं एक बार आपको जगह पे जला के दिखाता हूँ। तो इस जगह पे तो जल नहीं रहा है, इस जगह पे आप इस जगह पे देख सकते हैं कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी है नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, इस जगह पे नहीं है। तो इस जगह पे तो वोल्टेज तो बन तो रहा है इस जगह पे। चलिए तो एक बार इसको देखना चाहूँगा इस जगह पे। तो इस पे कैपेसिटर पे हम लोग का चार्ज हो सकता है, तो आप डिस्चार्ज कर ले, ठीक है। तो इस पर कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी है नहीं। तो इस पे हम लोग का इस जगह पे आईसी भी खराब हो सकता है, लेकिन ठीक है। देखिए इस जगह से हम लोग का देखिए आईसी का जो इस जगह पे है, तो इसका इस जगह से ट्रैक जल रहा था, मतलब ठीक है। तो इसका भी ट्रैक जला था, इसका भी ट्रैक जला था। तो इस जगह पे हम लोग का आया है इस कैपेसिटर पे। चलिए मैं एक बार कैपेसिटर पे इसको चेक कर लेता हूँ कि पे शॉर्टिंग वगैरह दिखा रहा है क्या।
ऐसे तो शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये भी सही है। चलिए मैं एक बार इस साइड से देख लेता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आईसी को भी चेक कर लेता हूँ। इस हम लोग का 2 कलर लगा है, मतलब पता है दोस्तों, एक देखिए, एक हम लोग को बंद करने से हम लोग का दूसरा सप्लाई जाएगा, और दोबारा से बंद करने से हम लोग का दूसरा सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 आईसी हम लोग का एक ही है, लेकिन ठीक है, और एक ही नंबर का रहता है लेकिन आईसी, ठीक है। तो वो भी आपको बता देता हूँ। और इस जगह पे देखिए इंडक्टर जो कॉइल वगैरह सब कुछ सही है, और इस जगह पे आपको सप्लाई का बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पर आपको 2 माइनस और 2 प्लस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस ये हम लोग का किस वजह से जाता है, 2 वायर देखिए, सॉरी 2 वायर हम लोग का अलग है और 2 वायर अलग है, मतलब 2 वायर हम लोग का माइनस और 2 वायर हम लोग का प्लस, ठीक है। देखिए दोनों ही साइड का आपको इस जगह पे दिखाना चाहूँगा। देखिए 1 नंबर माइनस इस जगह पे हम लोग का साइड पे लगा है 2 नंबर माइनस, ठीक है। और देखिए इस जगह पे आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो ब्लू जो वायर है, ठीक है, ब्लू और जो हम लोग का ब्लैक वायर, वो हम लोग का माइनस के लिए दिए गए, मतलब ठीक है। और जो हम लोग का देखिए, जो हम लोग का ग्रीन और जो रेड वाला है, वो आपको वो प्लस 2 नहीं है, मतलब ठीक है। 1 नंबर प्लस और 2 नंबर प्लस के हिसाब से है, 1 नंबर माइनस और 2 नंबर माइनस के हिसाब से इसको है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, देखिए इसको आईसीसी भी खराब हो सकता है, बा इसका और भी अदर्स कंपोनेंट है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तब जाकर आपको जानकारी देता हूँ। चलिए, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग का इस जगह पे शॉर्टिंग दिखा रहा, देखिए चेक करते हैं और भी रेजिस्टेंस वगैरह। तो ये रेजिस्टेंस सही है, ये रेजिस्टेंस भी सही है, ये रेजिस्टेंस भी सही है। तो दोस्तों इस जगह पे हम लोग का एक ही रेजिस्टेंस शॉर्टिंग है, मतलब ये वाला, ठीक है। इस जगह पे देखिए बीप का साउंड। चलिए ये भी हम लोग का इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्यों, इस जगह हम लोग का आईसी भी खराब हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी गारंटी वगैरह है नहीं। तो इसको मैंने निकाल लिया रेजिस्टेंस को। चलिए इसको मैं, तो ये हम लोग का देखिए रेजिस्टेंस हम लोग का फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इस जगह पे हम लोग का फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये हम लोग का कितना का रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का सही से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना का है। तो इसको मैं देखना चाहूँगा अच्छा से, तब जाके मैं इसको रेजिस्टेंस को लगा पाऊँगा। ये हम लोग का 200 ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं, तो वैसा ही रेजिस्टेंस लेते हैं एक। दोस्तों मुझे तो रेजिस्टेंस वो नंबर का मिला नहीं, लेकिन 103 ओम का रेजिस्टेंस जी भी मिला, लेकिन ठीक है। चलिए मैं एक बार यही रेजिस्टेंस लगा के एक बार चेक करने वाला हूँ इस जगह पे। चलिए ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए एक बार इसको मैं चेक करना चाहूँगा इस जगह पे। इस जगह पे अभी भी बीफ का साउंड आ रहा है। चलिए इसको दोबारा से निकाल के देखता हूँ, ये हम लोग का आईसी पे चेक करूँगा। ये आईसी तो शॉर्टिंग वगैरह है तो नहीं ना।
जी नहीं दोस्तों, ये हम लोग का रेजिस्टेंस सही है, लेकिन हम लोग का आईसी से भी फॉल्ट निकल के आ रहा है जी पे, ठीक है। देखिए ये हम लोग का बीप का साउंड है, और ये हम लोग का कौन सा पिन पे गया है। देखिए ये जो ट्रैक है हम लोग का, देखिए एक नंबर इस प्रिंट से जुड़ा है और एक हम लोग का इस प्रिंट से जुड़ा है। ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हम लोग का शॉर्टिंग दिखा रहा था, मैंने इसको चेंज किया, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग का शॉर्टिंग अभी भी है, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसकी जगह पे मैं दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तो ये हम लोग का आईसी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये आईसी जो शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसका वजह से हम लोग का इस जो ड्राइवर जो सेक्शन है, सॉरी ड्राइवर सेक्शन बोलता हूँ, इसका जो ड्राइवर है ये हम लोग का अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका हिसाब से मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, तो मतलब दोस्तों ये जो हम लोग का ड्राइवर है ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसका आईसी खराब हो चुका है, ठीक है। अब इसके जगह पे आपको कौन सा आपका ड्राइवर मिलता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे एक आपको ड्राइवर मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखिए, आप लोग सोचेंगे इस पे हम लोग का 3 वायर है, तो दोस्तों इस जगह पे हम लोग का 3 वायर का ये सप्लाई है, और एक हम लोग का 4 वायर का भी एक ड्राइवर मिलता है, बस सप्लाई मिलता है, ठीक है। इससे 4 सप्लाई है, सॉरी 4 वायर है, और इस पे हम लोग का 3 वायर है। तो मतलब दोस्तों इससे हम लोग का न्यूट्रल हम लोग का एक ही लिया गया है, और इससे हम लोग का इस जगह से 2 प्लस लिया गया है, मतलब ठीक है, एक ही न्यूट्रल 2 प्लस इस जगह पे, ठीक है। और इस पर हम लोग का 2 प्लस और 2 माइनस इस पे लिया गया है, मतलब ठीक है। तो और इस हम लोग का 2 प्लस 2 माइनस इस जगह पे नहीं है, सिर्फ हम लोग का 1 माइनस 2 प्लस दिए गए, मतलब ठीक है। और न्यूट्रल फेस आपको इस साइड देना पड़ेगा, और इसका न्यूट्रल फेस इस साइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे आप लोग सोचेंगे इसका रेट कितना है, आपको ये वो भी बता देता हूँ। इसका रेट उतना है नहीं दोस्तों, आपको 20 से 40 रुपये को अंदर मिल जाएगा इसको, ठीक है, 20 से 40 रुपये। ये लेकिन लोकल मार्केट का है, ये आपको ओरिजिनल कंपनी का सेट है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप यदि सीलिंग बल्ब व कोई सा भी बल्ब रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियो बना कर रखे हैं। इस जगह पे इस चैनल पर जाके आसानी से देख के सीख भी सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उस जगह पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सीलिंग लाइट व सीलिंग बल्ब के रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही।